हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। तो हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 23-22 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 1 से लेकर 22 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो आप उसका वीडियो अगर देखना चाहते हो, वो 1 से 22 तक सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं 23 नंबर से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले बोल रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन एपी से है। आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले पे बोल कर सकते हैं। कैसे? प्रथम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, और इसमें केवल विषम है। केवल क्या है? विषम है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। तो इसमें कितने विषम संख्या है? तो 10 विषम संख्या है। तो n के जगह पे हम 10 कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 100। आंसर कौन सा ऑप्शन है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 मतलब 24 नंबर। देखो ये क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू 2n प्लस 5, तो t4। भाई मेरे tn का वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है? 2n प्लस 5। कुछ नहीं करना है, इतना इजी क्वेश्चन आता है। मतलब t4 निकालना है। क्या निकालना है? t4। क्या निकालना है? t4। n के जगह पे कितना आ गया? 4। तो इसमें भी पुट कर देंगे 2 इंटू 4 प्लस 5। ठीक है, तो 4 दूना कितना आ जाएगा? 8। 8 5 कितना होता है भाई मेरे? 13। 13 कौन सा ऑप्शन हो गया? सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। 25 नंबर। देखो 25 नंबर है आपका, अगर px, ये px है, x के पावर 5 प्लस 1 में gx से भाग देने पर इसका घात क्या होगा। तो अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, तो आप देखो px को gx से भाग दो, मतलब इसका पावर कितना? 1 है, इसका पावर कितना है? 5 है। तो अगर x के पावर में 5 में अगर x के पावर 1 से भाग दोगे तो आधार समानुपाती भाग मतलब घट जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस में भाग करने लगोगे तब पर भी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? अगर x प्लस 1 से अगर भाग देने लगोगे x के पावर 5 प्लस 1 में, तो आप सबसे पहले इसमें क्या से गुना करोगे ताकि ये इतना आ जाए? तो आप बोलोगे सर x का पावर 4 से इसमें गुना करोगे तो आ जाएगा x का पावर 4, सॉरी x का पावर 5 प्लस x के पावर 4। ऐसे ही करते हो ना, घटा दे तो इसमें से इसमें, इसको इसमें से घटा दे तो ये तो कट जाएगा। तो कहने का मतलब अब नेक्स्ट टर्म आएगा x के पावर 4 प्लस 1, फिर भाग लगाओगे। तो कहने का मतलब बहुपद का सबसे ज्यादा वाला घात बहुपद का घात कहलाता है। जिसका पावर ज्यादा होता है उस वही बहुपद का घात कहलाता है। तो वैसे भी क्या आ जाएगा? x का पावर 4। मैंने लॉन्ग मेथड भी बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर। तो देखो 26 नंबर कुछ ये क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप। यदि बहुपद px का एक शून्य -3 है, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। तो भाई मेरे जो px का एक शून्य -3 है, तो यही मतलब जो -3 को सेटिस्फाइड कर दे, मतलब जिसमें -3 रखोगे वो 0 आ जाएगा ना, तो वो बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो चलो इसमें देते हैं, x के जगह पे -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 0। ये आ रहा है, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। बाकी में आप ट्राई कर लो, नहीं आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर। अब देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। 27 नंबर। 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 का एक हल है। कौन सा हल है भाई मेरे? तो हल कहने का मतलब क्या होता है? हल जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। मतलब अगर x का वैल्यू ये इस चारों में से कोई रखे और y का वैल्यू रख दे और सॉल्व करे तो 7 आ जाएगा ना। इसको बोलते LHS, इसको बोलते RHS। मतलब 2x माइनस 5y में अगर xy का वैल्यू जो रखेंगे और 7 के बराबर इसका वैल्यू आ जाए तो वही इसका हल होने वाला है, सॉल्यूशन होने वाला है। चलो ये देकर देखते हैं। तो 6 को रखोगे यहां तो -6 दूना -12, -12 और y, मतलब ये नहीं आने वाला है, ये नहीं होगा। और कोई ट्राई कर लो, ये ट्राई करते हैं। 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। चेक करो, -1 दोगे तो माइनस -3 और ये भी नहीं होगा। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूं। 2 के एक्स के जगह पे 6 रखोगे तो 6 दूना 12, 2 गुने 6
-5 गुने y के जगह पे 1, तो 6 दूना 12 -5, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। आ रहा है ना 7 के बराबर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन चलो मैं इजी तरीका, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इजी ही बनते हैं भाई मेरे। ऑब्जेक्टिव तो आपको हमें, अगर आप मेरे अनुसार देख लोगे ना तो आपको 50 में 50 गारंटी भाई मेरे। मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं ये भी बता सकता हूं आपको। चलो मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूंगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। या यहां ये समझो, ये होता है आपका x अक्ष और ये होता है आपका y अक्ष, होता है ना। अब देखो x बराबर 4, जब भी x बराबर a हो, b हो, या 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये y के समांतर होंगे। तो y के समांतर ऐसे होगा 1 2 3 4, x के वैल्यू पे 4 रख दो और ये ऐसे समांतर होगा। मतलब x इक्वल टू 4 का ग्राफ, मतलब जहां x तो फिक्स होंगे लेकिन y घटता बढ़ता रहेगा, ये y ऊपर नीचे होता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा। तो जिसमें 4x के जगह पे आ रहा है वो तो सारे में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बाकी कौन है, तो सभी इनमें से कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। इनमें से सभी मतलब 4 फिक्स हो जाएगा, बाकी x के जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से सभी सही है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर करते हैं। देखिए 29 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 नंबर समझिए, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 के लिए इतना और इतना का मान। अब एक बात बताओ, आप कितने स्टूडेंट टीएन से नाम से जानते हो, या उसी को बोलते हैं एएन। तो एएन फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन इतना फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझो, ए 20 का मतलब हम लिख सकते हैं a प्लस 19d। सर ये कहां से आ गया, सर ये कहीं से नहीं आया। n के जगह पे देखो t या a भी मान लो, a ही मान लो, a 20 और ये हो जाएगा a 20 में से एक जाएगा तो 19 ही होगा ना भाई मेरे। मैं कहीं और से नया कंसेप्ट नहीं ला रहा हूं, इसी में से ले रहा हूं। ठीक है, तो आप a20 को लिख सकते हो a प्लस 19d। इसी तरीका से माइनस कर दो, माइनस फॉर्मूला है, और a10 को लिख सकते हो a प्लस 9d। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लो, a प्लस 19d, इसको माइनस से गुना करो तो माइनस ए माइनस 9d है ना। a से a कट जानी है, तो 19d में से 9d घटेगा तो क्या बचेगा आपका 10d। और d का वैल्यू कैसे निकालते हो, अगला पद में से पिछला घटा लो, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 10 चौके 40, 10 चौके 40। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर कॉल करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखो ये तो आप भाई मेरे, ये कंसेप्ट मैंने कितना बार वीडियो में इंक्लूड करा हूं, इसीलिए आप जाकर प्लेलिस्ट में या वीडियो देखना। अब एक दोचर वाले शर्त बताए हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है इतना और इतना के आलेख ऐसी 2 रेखाएं होंगी, इनमें से ऑप्शन बोल रहा है। तो ये देखो, ये दोचर वाले हैं, इसमें क्या करते हैं, x के गुणांक को तुलना करो। तो x का गुणांक यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5/3। ठीक है, इसको बोलते हैं a1/a2 निकालना। ठीक है, ये बहुत बार मैंने बनाया है, ये फेवरेट है। 3 क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आते हैं। ठीक है, अब b1/b2 निकालो। सर b1/b2 क्या होता है, y का गुणांक, इसमें y का गुणांक है -15 और इसमें b2 मतलब y का गुणांक है -9। इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे कट जाएगा, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। ठीक है, तो अब यहां से आप बोल सकते हो a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 का। ठीक है, अब a1/a2 बराबर b1/b2 आ गया, तब चेक करो c1/c2 का। c1 क्या होता है सर, गुणांक होता है, अचर पद होता है। ठीक है, तो यहां दोनों को देख लो, बराबर के एक ही साइड है ना, तो दोनों बराबर एक ही साइड है, तो हम यहां निकालेंगे c1/c2। c1/c2 क्या है पहला में, तो c1 है 8, दूसरा में क्या है भाई मेरे 24, और ऊपर चला जाएगा 5। ठीक है, 24/5 है तो ऊपर चला जाएगा, 8 3 24, मतलब ये भी आ गया c1/c2 5/3 आ गया। मतलब तीनों के तीनों क्या हो गया, बराबर आ गया। जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों का आलेख ग्राफ समान समपाती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई मेरे,
संपाति जिसमें अनंत हल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात। अब देखो, जब भी दो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, समझो बात, उनके भुजाओं, मान के चलो पहले त्रिभुज है और ये दूसरे त्रिभुज है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात है ए अनुपात बी, तो ए बट्टे बी का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब क्षेत्रफल का बात मैं कर रहा हूं। अगर भुजाओं का अनुपात कहे ना क्षेत्रफल के तौर पे, तो ये रूट अंडर इधर आ जाएगा, तो मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो भुजाओं का अनुपात सीधा और सीधा इसको बट्टा में करके रूट चढ़ा देना, वर्गमूल निकाल देना। तो 7 सत्ते 49, 9 9 81, 7 अनुपात कितना देगा, 7 अनुपात 9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब जस्ट देखो ना, 32 नंबर सेम क्वेश्चन है। अभी जस्ट बोले दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं, इसमें भुजाएं दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात बोले ना स्क्वायर कर देना। देखो, अगर आपको भुजा निकालना हो और क्षेत्रफल दे रखा हो तो रूट चढ़ा देना, अगर भुजा दे रखा हो और क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देना। 4/5 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों 16/25, 16 अनुपात 25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो 16 अनुपात 25, 16 अनुपात 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 32 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, 33 नंबर। ठीक है, 33 नंबर देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 32 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है, तो समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है, तो भाई मेरे समचतुर्भुज जस्ट वर्ग की तरह होता है, बस वर्ग में इतना है कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसका कोई विकर्ण बराबर नहीं होता है, भुजा सारे के सारे बराबर होता है। ये ए बी सी डी आपका क्या है? विकर्ण है, सॉरी समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक खास बात क्या है भाई मेरे, ओ बिंदु पे जो कट रहा है ना, ये बराबर भागों में काटता है एक दूसरे को, 90 डिग्री पे कटता है। तो यहां से देखो, तो अगर 24 है, ये पूरा एसी अगर हम 24 मान लेते हैं तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये 12 और ये भी 12, समझ में आ रहा है? और ये पूरा 32 है तो ये 16 हो जाएगा, ये भी 16। अरे मेरे भाई, आधा आधा बटेगा तो ये 12 का 24, मतलब 24 का 12 और 32 का 16, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बनता नजर आ रहा है, एक 12 से लेकर एक 16 से लेकर। तो ये आपका 90 डिग्री का सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण। यही तो समचतुर्भुज का भुजा है, और सारे भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो आप भुजा निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो कर्ण का निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको वर्गमूल याद है तो ठीक है, 12 का होता है वर्ग याद है तो 144 होता है, और 16 का होता है 256, और 256 और 44 कितना होता है? 400, और 400 का वर्गमूल कितना आता है? 20 आता है। तो जिसका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर आ रहा होगा समझ में। अब देखो, ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है और हल्का भी है। 34 नंबर, tan स्क्वायर 30, भाई tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और उसका स्क्वायर है, प्लस cot 60 का वैल्यू होता है, देखो cot tan 60 का वैल्यू तो √3, तो इसका भी हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √3 को स्क्वायर 3 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 कोई है? 2/3 भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, दे रखा है एबीसी और डीईएफ में, एबीसी और डीईएफ में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, अब देखो कोई भी त्रिभुज का दो भुजाएं समानुपाती दे रखा है। अगर हम इसको फिगर में बनाएं, फिगर में बनाने वाली बात तो है नहीं, लेकिन तब पर भी मैं समझा देता हूं आपको। ये ए बी सी है, ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज है, क्या? दूसरा त्रिभुज का नाम है डी ई एफ, है ना। इनकी भुजाएं का अनुपात दे रखा है, मतलब ए बी बट्टे डी दे रखा है, ए बी बट्टे डी दे रखा है, समझ रहे हैं? यहाँ ए सी बटे डी एफ, मतलब ए सी बट्टे डी एफ दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे? तो समरूप तब होंगे जब ये दोनों भुजा बनाने वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये कोण से नहीं मतलब है भाई मेरे,
जो दोनों भुजा मिलकर बना रहा कोण, तो ये ए बराबर डी हो जाएगा। ए बराबर डी कोई ऑप्शन है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर अगर फिगर ना बनाते तो कैसा होता, तो फिगर ना बनाते तब कैसा होता कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों भुजा के अलावा जो मतलब देखो ए बी है और इसमें भी एसी है, तो दोनों कोण, दोनों भुजा, दोनों में कोण आ रहा है कॉमन, तो ए आ रहा है और इसमें डी आ रहा है, तो ए डी के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे समझा जाता है। तो इजी रहेगा आपको कि आप अच्छे से भाई फिगर ही बना लो, गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, 36 नंबर। 36 नंबर ये जस्ट बताए हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप दे रखा होगा, उसका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो, भुजाएं पूछ रहा है बीसी और पी क्यू भुजाएं हैं, तो भुजाएं क्या हो जाता है 121/169 का रूट अंडर कर दो, तो 121 का वर्गमूल होता है 11 और 169 का होता है 13, तो 11/13 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। अभी जस्ट बता कर ऐसे घुमा घुमा कर देखो इजी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो कहां तक किए थे, 36 तक कर लिए, 37 में आ जाओ। अरे ये तो इजी क्वेश्चन, अरे फॉर्मूला पूछ दिया है। 37 नंबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत बताओ। 38 नंबर देख लो, 38 आप बताओगे क्या, देखो ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, मतलब कोण ए पी के बराबर है, कोण बी क्यू के बराबर है, कोण सी आर के बराबर है, इतना तो पता हो गया। तो कोण ए किसके बराबर है, पी के, ठीक है। तो यहां आप ऐसे भी फिगर बना सकते हो, अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो ए बी सी और त्रिभुज है पी क्यू आर, मतलब ए किसके बराबर है, तो ए किसके बराबर है, पी के, ठीक है। ए पी के बराबर है, तो ए तो दे नहीं रखा है, बी किसके बराबर है, बी के है क्यू के बराबर, बी है क्यू के बराबर, तो बी दे रखा है 47, तो ये भी हो जाएगा 47 डिग्री, इतना पता है। और आर किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, तो आर है सी के बराबर, तो आर जब सी के बराबर है तो आर दे रखा है 83, कितना दे रखा है 83, तो ये भी क्या हो जाएगा 83 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या ए, तो इसमें इस त्रिभुज में तीनों कोण का वैल्यू होता है 180 डिग्री, सॉरी त्रिभुज के तीनों कोणों का वैल्यू होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो आपको मैं बता दूं ए कितना है, तो ए अभी जस्ट लाए 47 है, तो 47 डिग्री प्लस 83 डिग्री अब माइनस कर दो 180 डिग्री में से दोनों को जोड़कर, ठीक है। तो हो जाएगा 180 माइनस दोनों को जोड़ो 130, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ए करेक्ट ऑप्शन है। समझे ना भाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर करते हैं 38 नंबर। 38 तो हो गया, 39 नंबर। अब 39 जस्ट ऐसे ही है, देखिए एबीसी पी क्यू आर के समरूप है, ठीक है। तो एबीसी पी क्यू आर के समरूप है, तो जैसे ही समरूप होते हैं ना तो भुजाएं भी समानुपाती होते हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे होगा पी क्यू, ठीक है। ए बी बट्टे होगा पी क्यू, फिर होगा बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर, और क्या होगा, और होगा ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे होगा पी आर, इतना रिलेशन दे रखा है। तो अब इस दोनों में अगर निकालने लगोगे तो यहां से आप 2ab बराबर दे रखा पी क्यू, तो ए बी को रहने दो इसी साइड, अब पी क्यू को यहां ले आओ, तो यहां बचेगा 1 और ये 2 था यहां नीचे में आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। तो ए बी बट्टे पी क्यू आ गया 1/2, ठीक है, बराबर बी सी का वैल्यू दे रखा है 8 और क्यू आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये दोनों को सॉल्व कर लो, ये दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर 8 दूना 16, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आइए 40 नंबर समझते हैं, 40 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है किस पे, बीसी पे, ठीक है। कोई एबीसी त्रिभुज है, एबीसी के बारे में जिक्र नहीं किया है, हम बना देते हैं। तो एडी लंब है बीसी पर, तो ये बी ले लिए, ये सी ले लिए, ये ए ले लिए, और ये लंब है किस पे, इस पे बीसी पर, ठीक है। तो हमें दे रखा है एडी और बीसी, सॉरी एडी और डीसी, एडी जो है और डीसी जो है दोनों क्या है, बराबर है,
दोनों है बराबर, और बराबर दे रखा 8 सेंटीमीटर, ये तो 8 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। अब बीसी दे रखा है 14, बीसी दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो ये 8 है, तो ये 14 में से घटा तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो हमें बोल रहा है ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी का वैल्यू क्या होगा। भाई मेरे ये निकालना कितना ईजी है, देखो तो अगर ये 8 है ये 6 है, तो आप ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री होगा, तो ये पाइथागोरस से नहीं निकाल सकते हो। कैसे, रूट अंडर कर दो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 4 36, 8 8 64, 36 64 कितना होगा 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं 40 तक। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ताकि आप नए वीडियो इसी प्रकार देख सकते हैं। और सारे का मैं प्लेलिस्ट कर देता हूं, ताकि लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता हूं, नहीं तो मैं चाहूंगा तो सारे को एक ही वीडियो में दे सकता था, लेकिन छोटा छोटा है ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए, हमें पढ़ाने में मजा आए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।